Hey, hi, very happy good morning to all of you, my dear students. आज हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ये भी अभी से जान लीजिए कि इसमें क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखिए मुख्य हेडिंग लिखा हुआ है, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन के स्रोत क्या क्या होते हैं, पोषण एवं पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषण कैसे होता है, जल एवं रेशेदार फाइबर युक्त भोजन का क्या महत्व है, संतुलित आहार कैसे होते हैं, कुपोषण अतिपोषण एवं अभावजन्य बीमारियां क्या होती हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ जो बात टिपिकल होगी, समझाने लायक होगी, उस पर एक्स्ट्रा चर्चा किया जाएगा। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के समय गोविंद अपने दो दोस्त रवि और सुंदर के साथ भोजन कर रहा था। सबने रोटी सब्जी खाई। तभी रवि ने गोविंद से पूछा, हमें रोज रोज भूख क्यों लग जाती है? भोजन शरीर में कहाँ जाता है? आखिर हम भोजन क्यों करते हैं? गोविंद इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया और सही उत्तर जानने के लिए तीनों छात्र विज्ञान के शिक्षक के पास जाते हैं और उनसे वही प्रश्न पूछते हैं। तब शिक्षक ने उन्हें बताया कि वे सभी पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, उसे भोजन कहते हैं। बच्चों, आज हम अपने चक्र में भोजन के विषय में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले भोजन एवं भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। कक्षा में शिक्षक ने श्यामपट्ट पर दो सूची अ और ब बनाई। सूची अ में रोटी दाल चावल लिखा, सूची ब में लोहा लकड़ी रुई लिखा। शिक्षक ने छात्रों से पूछा, बताइए किस सूची के पदार्थ खाने योग्य हैं। सभी छात्रों ने उत्तर दिया, सूची अ। इस प्रकार शिक्षक ने स्पष्ट किया कि वे सभी पदार्थ जो खाने योग्य हैं उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं। जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में हमें ताकत ऊर्जा मिलती है उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं, भोजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उन्हें भोजन कहते हैं। भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं तथा शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। अब जानेंगे हम लोग भोजन के कार्य। शरीर के तापमान को बनाए रखना, शरीर को ऊर्जा व शक्ति प्रदान करना, मांसपेशियों को सक्रिय रखना, शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करना। हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि अनवरत रूप से होती रहती हैं। उत्सर्जन इन द सेंस आप सुबह बाथरूम जाते हो, पेशाब करते हो, पसीना होता है। उत्सर्जन और भी होते हैं पर मुख्य यही होते हैं। इसके अतिरिक्त खेलने, कूदने, दौड़ने आदि में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। अब जानेंगे हम लोग भोजन के स्रोत। क्रियाकलाप 1 तालिका 9.1 में दिए गए अन्य खाद्य व्यंजनों में प्रयुक्त सामग्रियों एवं उनके स्रोत लिखिए। तालिका 9.1 खाद्य व्यंजन प्रयुक्त सामग्री स्रोत: तेल पौधे से, मसाले पौधे से, पनीर दूध से, पालक पौधे से, क्रीम दूध से। पालक पनीर, आहा मुंह में पानी आ गया। दूसरा है रोटी। कैसे बनती है? हम लोग कृषि प्रधान घरों से हैं। देश तो हमारा कृषि प्रधान है ही है, हम लोग कृषि प्रधान घरों से भी है। तो आप ही बताइए रोटी किस पौधे से मिलती है। तीसरा है केक। केक कैसे बनते हैं? चौथा है खीर। ठीक है, खीर कैसे बनते हैं हम सब जानते हैं। उपरोक्त तालिका से निष्कर्ष निकलता है कि खाद्य व्यंजनों में प्रयुक्त सामग्रियों के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। अनाज, सब्जी, फल, तेल, मसाले आदि के स्रोत पौधे हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, मछली, अंडा आदि प्राप्त होता है। भोजन के पादप स्रोत, यदि ऐसे भोजन जो पौधों से मिलते हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। क्या आप बता सकते हैं पौधे के किस भाग को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं? हम सभी ये जानते हैं कि पौधे के मुख्य भाग होते हैं जड़, तना, पत्ती, फूल व फल। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मूली, गाजर। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके तनों को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, जैसे आलू, लहसुन, प्याज। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियों को भोजन में ग्रहण किया जाता है, जैसे धनिया, पालक। क्या आप जानते हैं कि गोभी, बीन्स, बैगन, मटर आदि पौधों के कौन से भाग हैं जो भोजन के रूप में लिए जाते हैं? गोभी, बैगन, इसके अतिरिक्त
लौकी, भिंडी, टमाटर आदि फल हैं। मटर, बीन्स बीज भी हैं। काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिरौंजी ये सभी सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स कहे जाते हैं, सब जानते हैं। क्रियाकलाप 2, दिए गए खाद्य पदार्थों पौधों का कौन सा भाग है जो बॉक्स में दिए गए हैं। आलू दिखाई पड़ रहा है, लौकी दिखाई पड़ रही है, गोभी दिखाई पड़ रहा है, ब्रोकली है, ये बीन्स है शायद, और इस तरह से आप देखिए इसमें है बहुत कुछ है। आप देखिए, चर्चा करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कुछ और भी जाने। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी मीठा रस इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में सुरक्षित रखती हैं। मधुमक्खियों का भंडारित मकरंद को शहद कहते हैं। शहद स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अब हम जानेंगे पोषण क्या होता है और पोषक तत्व क्या होते हैं। हम प्रतिदिन में भोजन में अलग अलग तरह के पके तथा कच्चे खाद्य पदार्थ लेते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि पके हुए भोजन के रूप में, जबकि मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर आदि को हम कच्चे ही सलाद के रूप में खाते हैं। इसके अलावा दूध, दही, अचार, मुरब्बा इत्यादि भी भोजन के रूप में लेते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखते हैं। इन तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे तत्व एवं जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। समझ गए ना। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, जल एवं रेशे। आप साइड में देख रहे हैं 9.2 मतलब 9.2 कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत: पपीता, गन्ना, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, बाजरा, आलू, शकरकंद, चावल आदि आदि। अब हम जानेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। बहुत आप लोग सुने होंगे शब्दावली, पर जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में कौन से फलों को, कौन से पदार्थों को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट से दो प्रकार से प्राप्त होते हैं: पहला मंड अथवा स्टार्च, दूसरा चीनी अथवा सुक्रोज। ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि कार्बोहाइड्रेट के इतने ढेर सारे मुख्य स्रोत हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। इनकी अधिकता से अजीर्ण, मधुमेह रोग हो जाते हैं। इनकी कमी से वजन में कमी, शरीर में दुर्बलता भी आ जाती है। अब हम जानेंगे प्रोटीन, जो कि सबसे मुख्य है। ये भी प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इत्यादि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। गेहूं, मक्का या मोटे अनाजों से भी कुछ प्रतिशत प्रोटीन उपस्थित होते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये शरीर के घावों को भरने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता आप चित्र भी देखते चलिए। 9.3 प्रोटीन के पादप स्रोत हैं, प्रोटीन के जंतु स्रोत हैं, यानी कि जो जंतुओं से मिलते हैं और जो पौधों से मिलते हैं। प्रतिरोधक क्षमता शरीर को विभिन्न रोगों, कीटाणु, जीवाणु से दूर रखती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। समझ गए। तीसरा नंबर वसा। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल वसा के पादप स्रोत हैं। अंडे, मांस, मछली, दुग्ध उत्पाद वसा के जंतु स्रोत हैं। वसा की कमी से शरीर की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसकी अधिकता से पाचन संबंधी दिक्कतें, मधुमेह, हृदय रोग हो जाता है। वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करती है। क्रियाकलाप 3 तालिका 9.3 में अंकित भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक पदार्थों की उपस्थिति के लिए चिन्ह लगाना है। अब आपको बताना है। अभी तो आप लोगों ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वसा क्या होता है। तो आप बताइए चावल क्या है, जलेबी क्या है, दही क्या है, गन्ना क्या है, समोसा क्या है। कुछ और भी जाने। पोषक तत्वों से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 60-70 ग्राम वसा का प्रयोग करना आवश्यक है।
एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 50 से 70 ग्राम प्रोटीन का प्रयोग आवश्यक है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। चौथा है विटामिन्स, ये भी प्रमुख तत्व हैं। विटामिन तथा खनिज लवण में हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होता है। लवण हमें, इनसे हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये शरीर को सही से काम करने में मदद करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग को उसके कार्यानुसार अलग अलग विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ये विटामिन्स हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पेज। यदि भोजन में इनकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, परंतु इसकी कमी से शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अपने भोजन में विटामिन्स स्रोतों को सम्मिलित करके हम शरीर को निरोग रख सकते हैं। मुख्य रूप से विटामिन्स 2 श्रेणियों में बांटा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन्स जैसे ए, डी, ई तथा के। जल में घुलनशील विटामिन्स विटामिन बी तथा सी। तालिका 9.4 विटामिन स्रोत, कमी से उत्पन्न रोग एवं रोग के लक्षण। विटामिन ए, इसके स्रोत हैं अंडे, मक्खन, घी, मछली का तेल, हरी सब्जियां, गाजर आदि। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। लक्षण है कि रात में आपको ठीक से दिखाई ना देना। विटामिन बी है अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर। कमी से बेरीबेरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके लक्षण होते हैं होंठ और मुंह का फट जाना, हाथ पैर में दर्द, त्वचा का फट जाना। विटामिन सी बहुतायत से पाए जाते हैं नींबू, आंवला, मौसमी संतरा आदि में। स्कर्वी रोग इससे हो जाता है अगर इनकी कमी है। और मसूड़ों में लक्षण है कि मसूड़ों में सूजन, दांत से खून आना। विटामिन डी है मक्खन, दूध, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश आदि। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन ए अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां आदि। पक्षाघात, जनन क्षमता में कमी। विटामिन ए की कमी से पक्षाघात यानी पैरालिसिस और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। लक्षण इसके हैं कि पक्षाघात शरीर के अंगों का काम न करना। पक्षाघात से विटामिन के है कि सोयाबीन, हरी सब्जियां, पत्तेदार और अंडे, इनकी कमी से रुधिर स्राव होने लगता है। चक्कर आना लक्षण है इसके। सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना। पांचवा है खनिज लवण। खनिज लवण भी बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अल्प मात्रा में ही सही, किंतु अनिवार्य रूप से खनिज लवणों का भोजन में होना आवश्यक है। नेक्स्ट पेज। तालिका 9.5 में विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों, उनके स्रोतों, उपयोगिता तथा कमी से होने वाले प्रभावों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख रहे हैं फ्लोरीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। फ्लोरीन के स्रोत होते हैं जैसे पीने वाला जल, चाय, समुद्री जल, समुद्री भोजन। फ्लोरीन की उपयोगिता है दांतों का इनेमल निर्माण। अगर कमी है तो दांतों का इनेमल का क्षरण हो जाता है। पोटेशियम के स्रोत हैं मांस, दूध, अनाज, फल व सब्जियां। इनकी उपयोगिता है जल का संतुलन बना रहता है। कमी होने पर निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। आयरन है Fe, मांस, अंडा, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां, इनके स्रोत हैं। अगर उपयोगिता इनकी देखी जाए तो रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक, और कमी होने पर एनीमिया हो जाता है यानी रक्ताल्पता, खून की कमी। कैल्शियम ये मिलता है दूध, पनीर, हरी सब्जियों, फलियों, अनाज में। इनके प्रचुरता से हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है, लेकिन कमी होने पर हड्डियों एवं दांतों का कमजोर होना। फास्फोरस दूध, मांस, अनाज, हड्डियां व दांतों का निर्माण, हड्डियां एवं दांतों का कमजोर होना। आयोडीन समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होना। इससे कमी होने पर घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग आप देखे होंगे, लोगों का गला फूल जाता है, अक्सर वो आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग होता है। जल एवं रेशेदार भोजन का महत्व। अभी आपने फाइबर का नाम लिया था।
तो रेशे, विभिन्न पोषक तत्वों के साथ साथ भोजन में रेशे की उपस्थिति भी अति आवश्यक है। रेशे अर्थात रफेज दरअसल फाइबर युक्त पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः चोकर युक्त आटा, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल, दलिया, ताजे फल एवं सब्जियों में पाए जाते हैं। हालांकि रेशे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, किंतु इनकी भूमिका अवशिष्ट पदार्थ यानी मल को शरीर से बाहर निकालने में होती है। इनकी कमी से आहार नाल में भोजन आवश्यकता से अधिक समय तक रुका रह जाता है तथा कब्ज आदि अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है। नेक्स्ट, जल। वाह, जल तो अभी देखिए पहले ही लिखा गया कि जल को अमृत कहा जाता है। हम लोग जल को जीवन कहते हैं और सच में जल जीवन होता है। यह कोई मुहावरा नहीं बल्कि सचमुच जल का गुण है। हमारे जीवन का आधार जल है, हमारी अच्छी सेहत की कुंजी है। लेकिन आमतौर पर हम जल के महत्व से अनभिज्ञ रहते हैं। अक्सर हम 2 ही वक्त पानी पीते हैं, एक खाना खाते समय और दूसरा जब हमें प्यास लगती है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। शरीर में 80% से ज़्यादा रोगों की वजह शरीर में जल की कमी है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल है। कुछ फल सब्जियों में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति कुछ सीमा तक इसी जल से होती है। जल के कार्य बहुत से हैं। पाचन के पश्चात शेष अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से निष्कासित करना, त्वचा के भीतर के दूषित पदार्थों को पसीने के साथ बाहर निकालना, शरीर के तापमान को संतुलित करना, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना, आंतरिक जैव उसमें भाग लेना। संतुलित आहार सबसे महत्वपूर्ण। आज के समय में हम लोग प्रचुर मात्रा में आहार उपलब्ध है, लेकिन संतुलित आहार होना आवश्यक है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार न लेने के कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे शरीर कमजोर होने लगता है और विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाता है। कुपोषण। आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही कुपोषण है। कुपोषण के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, जिससे शरीर अत्यधिक कमजोर हो जाता है। यह प्रभाव बच्चों महिलाओं में अधिक दिखाई देता है। कुपोषण के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। शरीर की वृद्धि रुक जाती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, झुर्रियाँ, पीले रंग की त्वचा हो जाती है, शीघ्र थकान हो जाना, चिड़चिड़ापन तथा घबराहट होना, कमजोरी, शरीर का वजन कम होना, हाथ पैर तलवे एवं पेट का फूल जाना, शरीर में सूजन आना। कुपोषण जनित रोग, कारण, लक्षण एवं बचाव। तालिका आप देख रहे हैं 9.6 कुपोषण जनित रोग। कारण दिया हुआ है, लक्षण दिया हुआ, बचाव दिया हुआ है। मेरेस्मस, क्वाशिरकोर, एनीमिया, ये 3 रोग यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें मेरेस्मस कारण होता है प्रोटीन व कैलोरी दोनों की कमी होने पर। लक्षण होता है कमजोर शरीर, दुर्बल चेहरा, धसई आँखें, झुर्रीदार त्वचा। बचाव है कि आप संतुलित भोजन लेते रहिए। क्वाशिरकोर, क्वाशी और कोर प्रोटीन की कमी से होता है। लक्षण इसके जानिए, शरीर में सूजन, हाथ पैर दुर्बल, बाल भूरे पतले। बचाव है प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ सम्मिलित करते रहिए। एनीमिया, अगर आपको खून की कमी है तो आयरन की कमी होगी, जाहिर सी बात है, कारण वही है। नाखून का सफ़ेद पड़ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, भूख कम लगना, आयरन युक्त भोजन लेना। कुपोषण का प्रभाव। कुपोषण से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। कुपोषण के प्रभाव को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। ये नीचे देखिए कितने अच्छे से डायग्राम बना के समझाया गया। कुपोषण का प्रभाव ऊपर, नीचे, अगल बगल। वजन में निरंतर कमी होना, मांसपेशियों की दुर्बलता, वयस्क होने पर कार्य क्षमता में कमी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना, संक्रामक रोगों से ग्रसित होना, शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होना, बौद्धिक विकास अवरोध होने से पढ़ाई में पिछड़ जाना और पढ़ाई के साथ साथ अन्य कामों में भी पिछड़ जाना। स्वास्थ्य। अंतिम स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण। स्वास्थ्य शब्द ही अपने आप में खास है। स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच संतुलन पूर्ण बना रहता है रूप से। विभिन्न व्यक्तियों में स्वास्थ्य का स्तर अलग अलग होता है। शरीर का निरोग होना ही अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से
पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कह सकते हैं। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। भोजन तथा स्वास्थ्य में संबंध, बिल्कुल संबंध है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अर्थात जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोगी तो रहेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जिससे शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। इसके विपरीत यदि हम सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए भोजन करते रहेंगे, इस टंकी में भरते रहेंगे, अर्थात असंतुलित भोजन जैसे चाट, पकौड़ी, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि 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 करते हैं, तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा मोटा, ये सारी चीज़ भरा शरीर तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और हमारा विकास रुक जाएगा। नीचे दी गई तालिका 9.7 व 9.8 में यह बताया गया है कि किन पदार्थों से को कम या नहीं खाना चाहिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। गर्मियों के मौसम में गन्ने का रस, शरबत का सेवन करें, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति मिलती है। गुड़, लैया, चना, सत्तू का नाश्ता करें, पौष्टिक एवं सुपाच्य होता है। पराठा, रोटी का प्रयोग करें, शरीर को ऊर्जा मिलती है। अंकुरित अनाज का सेवन करें, पौष्टिक एवं सुपाच्य होता है। मौसमी फल अवश्य खाएं, रेशे प्राप्त होते हैं, पाचन सही रहता है एवं शरीर की रोगों से सुरक्षा होती है। गर्मियों में दूध, मट्ठा, लस्सी, छाछ आदि का सेवन करें, त्वचा स्वस्थ रहती है तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। पर्याप्त मात्रा में संतुलित भोजन करें, समस्त पौष्टिक तत्व प्राप्त होने से शरीर स्वस्थ रहता है, नैतिक कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। घर में बने नाश्ते का प्रयोग करें, जैसे इडली, डोसा, सांभर, हलवा, बेसन की पकौड़ी, दलिया आदि पौष्टिक व सुपाच्य होता है। क्या कम खाएं या क्या न खाएं? कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम से कम करें। कारण आप जान रहे हो, नहीं जानो तो जान लीजिए। कोल्ड ड्रिंक का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे कैलोरी बढ़ती है जो हमारा वजन तेजी से बढ़ाती है और हमें मोटापा संबंधी कई रोग हो सकते हैं। बाजार के बने पकौड़ी, समोसा, खस्ता आदि ना खाएं। बाजार की बनी वस्तुओं में पहली बात तो स्वच्छता एवं सफाई न रहने से उन पर मक्खी बैठती है, जिससे उसके पैरों में कीटाणु चिपक कर भोजन में आ जाता है तथा हमें बीमार कर सकते हैं। नूडल्स व अन्य फास्ट फूड का कम प्रयोग करें। नूडल्स, मैगी, चाउमीन, मतलब पता नहीं किस किस नाम से फास्ट फूड आ गए हैं मार्केट में। तो इन तरह के मार्केट में ठेले पर या किसी भी तरीके से बिक रहे को अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए, पौष्टिक तत्व न समझते हुए इनको कम से कम उपयोग करें या ना करें, क्योंकि ये शरीर के वृद्धि में सहायक नहीं होते हैं। ब्रेड, बन, मैदे से बने भोजन का सीमित प्रयोग करें। गैर मौसमी फलों को ना खाएं। ब्रेड, बन, मैदे से बने भोज्य पदार्थ अतिरिक्त वजन बढ़ाते हैं, जिससे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हमेशा मौसमी फल व सब्जियों का प्रयोग करें, क्योंकि गैर मौसमी फल कम महंगे होते हैं। गैर मौसमी फल ज़्यादा महंगे होते हैं और मौसमी फल कम महंगे होते हैं और सर्वसुलभ भी होते हैं। चाय, काफ़ी सीमित मात्रा में सेवन करें। चाय एवं कॉफ़ी में कैफीन नामक नशीले पदार्थ के पाए जाने के कारण इसका अत्यधिक सेवन करने के लिए बिल्कुल खुद ना करें और किसी को करने भी सलाह दें ना करने की। आवश्यकता से कम या अधिक भोजन ना करें, इतना तो समझ रहे हो सब। सड़क पर ठेलों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों जैसे पानी पूरी, चाउमीन, बर्फ़ का गोला, कुल्फ़ी आदि का सेवन ना करें, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए। एक चीज़ और जान लें कि प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? लास्ट में आगे उपसंहार हमने सीखा। भोजन मानव की प्राथमिक आवश्यकता है। कार्य करने के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को ऊर्जादायक या शक्तिदायक खाद्य पदार्थ कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण एवं जल हैं। संतुलित भोजन वह है जिसमें भोजन के सभी घटकों के साथ साथ रेशेदार पदार्थ भी उपस्थित हों। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को वृद्धिकारक खाद्य पदार्थ कहते हैं।
पौधों के विभिन्न भागों जड़, तना, फूल, पत्ती, कली को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। विटामिन एवं खनिज लवण खाद्य पदार्थों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ अभ्यास कार्य भी कर लीजिए। अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित में सही विकल्प छाड़कर भी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, या आप इसको देखते रहें और लिखते रहें। दाल से पोषक तत्व मिलता है। का दूसरा प्रोटीन। खा है विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा है रतौंधी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में सही और गलत का चिन्ह लगाना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। सही है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। सही है। काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं है। गलत है। पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है। गलत है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दाल में नमक पोषक तत्व पाया जाता है। प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ हैं। विटामिन एवं खनिज लवण शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तैलीय खाद्य सामग्रियाँ प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए। प्रश्न 4 है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। जोड़ा बना करके लिखना है। प्रोटीन को मिलाना है स से विभिन्न प्रकार की दाल। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को मिलाना है। द से चावल। ग विटामिन एवं खनिज लवण को मिलाना है। य से हरी सब्जियाँ। घ वसा के स्रोत। ब से मिलाना है वनस्पति तेल। अंग आयरन की कमी से होने वाला रोग। आ से मिलाना है एनीमिया। 5वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार से हमारा अभिप्राय ऐसे भोजन से है जिसमें समस्त आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान रहते हैं और शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वह है पोषण एवं पोषक तत्व का क्या अभिप्राय है? लिखिए। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखते हैं वह पोषक तत्व कहलाते हैं। स है प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के 4 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। सबसे पहले प्रोटीन के 4 स्रोत निम्नलिखित हैं। चना, उड़द, मूंग, राजमा, पनीर, दही, अंडा, मांस एवं मछली। अब आप जान लीजिए कार्बोहाइड्रेट के 4 स्रोत निम्नलिखित हैं। स्रोत गुड़, चीनी, आलू, चुकंदर, केला, गन्ने का रस। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यह है। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य शरीर की वह स्थिति है जब शरीर के सभी अंग समान रूप से कार्य कर रहे होते हैं तथा बाहरी वातावरण एवं शरीर के बीच पूर्ण संतुलन बना रहता है। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पूर्णतः सामान्य दशा को भी स्वास्थ्य कह सकते हैं। अतः स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। भोजन एवं स्वास्थ्य में क्या संबंध है? जिस प्रकार का भोजन हम करेंगे उसी प्रकार का हमारा विचार होगा। यदि हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोग रहेगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी जिससे शरीर का पूर्ण रूप से विकास होगा। इसके विपरीत यदि हम सिर्फ अपने स्वाद के लिए भोजन करेंगे अर्थात असंतुलित भोजन, चाट, पकौड़ी, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आदि करते रहेंगे तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और धीरे धीरे हमारा शरीर तरह तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाएगा और हमारा विकास रुक जाएगा। प्रश्न 6 है निम्नांकित खाद्य पदार्थों के चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे दिए गए पोषक तत्वों के अंक लिखकर उनका वर्गीकरण कीजिए। प्रोटीन 1, कार्बोहाइड्रेट 2, वसा 3, विटामिन और खनिज लवण 4। आप चित्र देखिए। प्रोजेक्ट कार्य विद्यार्थी को स्वयं करना है। धन्यवाद।